ओम शांति। आज का सुविचार, आज हम इस विचार पर विचार करेंगे। आदर प्राप्त करने का एकमात्र उपाय ये है कि पहले आप दूसरों का आदर करें। क्या करना है हमने? पहले अगर मैंने कि आदर प्राप्त करना है, स्नेह प्राप्त करना है, रिगार्ड लेना है, प्यार लेना है, तो पहले हमें देना पड़ेगा। 8, 10, 20 के महावाक्य बाबा हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने, तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे हमको स्वयं पढ़ाने वाला भगवान है। पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान है। इस बात का सदा नशा रहे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? तुम्हारा उद्देश्य है कल पहले वर्ष पहले की तरह से फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना के श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। तुम नशे से कहते हो कि हम सबको सद्गति देने वाले हैं, तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। कल की मुरली में बाबा ने कहा था ना प्राइज के बारे में, और बाबा ने आज की मुरली में भी कहा है। देखो बाबा को ही पता है ना कि हमने वो रखा हुआ है ना प्राइज। बाबा ने पहले मुरली में कहा था कि जितना मन करेंगे उतना आत्मा शक्तिशाली होती, मन शक्तिशाली होता जाएगा ना। और बाबा कहते तुम्हारी तो शुभ भावना है ना कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। तुम नशे से कहते हो कि हम सबको सद्गति देने वाले हैं, तुम्हें बाप से प्राइज मिलती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं। टीचर भी बहुत खुशी से रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे ये जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी है हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। भागवती बच्चों को भी रुचि से पढ़ना है। उस पढ़ाई में तो बाप अलग अलग होता, टीचर अलग होता है जो पढ़ाते हैं। कोई का बाप ही टीचर होता जो पढ़ाते हैं, तो बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है। अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं ना। किसको? अपने बच्चों को। और बाबा कहते मैं भी अपने बच्चों को क्या पढ़ाता हूँ? बड़ा रुचि से। तो बाबा कहते ये बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे, तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं और ये एक ही बार आकर के पढ़ाते हैं। बच्चों को रुचि बहुत चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं ये क्या है? ड्रामा में ये आवागमन का चक्कर है, परंतु ये नाटक रचा ही क्यों? इससे क्या फ़ायदा है? बस सिर्फ ऐसे चक्कर ही लगाते रहेंगे। इससे तो छूट जाए तो अच्छा है। जब देखते हैं ये तो 84 का चक्कर लगाते ही रहना है, तो ऐसे ख्यालात आते हैं भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा? जो आवागमन के चक्कर से छूट ही नहीं सकते हैं, इससे तो मोक्ष मिल जाए। ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं। इस आवागमन से दुख सुख से छूट जाएं। बाप कहते हैं ये कभी हो ही नहीं सकता है। मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता है। बाप ने समझाया है एक भी आत्मा पाठ से छूट ही नहीं सकती। आत्मा में अविनाशी पाठ भरा है, वह है अनादि अविनाशी, बिल्कुल एक्यूरेट एक्ट्रेस है। ये भी कम जास्ती नहीं हो सकते हैं। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है। इस ड्रामा के पार्ट से कोई भी छूट नहीं सकता।
ना कोई मोक्ष पा सकता, सब धर्म वालों को नंबरवार आना ही है। बात समझाते ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा अब जान गए हैं कैसे हम 84 का चक्कर लगाते हैं, ये भी समझते हो। पहले पहले जो आते होंगे वे 84 जन्म लेते होंगे, पीछे आने वाले के जरूर कम जन्म होंगे। यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है ना। पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। बाबा हर एक की बात बार बार समझाते रहते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं। पिछली मुरली में भी था ना, भागते नए नए बच्चे आते, फिर मुझे रिपीट करना पड़ता है। उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए? तो बाप नए नए को देख फिर पुरानी पॉइंट्स भी रिपीट करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जानती हो शुरू से लेकर के कैसे हम पाठ बजाते आए हैं। तुम यथार्थ रीति जानते हो कैसे नंबरवार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं। इस समय ही बाप आकर के ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सचयुग में है ही प्रारब्ध, ये इस समय तुमको ही समझाया जाता। गीता में भी शुरू से फिर पिछाड़ी में ये बात आती है, मन मना भाव। पढ़ाया जाता है स्टेटस पाने के लिए, तुम राजा बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो ना। और धर्म वालों को समझाया है कि वे नंबरवार आते हैं, धर्म स्थापन के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है। राजाई की तो बात ही नहीं है। एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है। भारत में ही बाप आकर के सुनाते हैं और सबकी सदगति करते हैं। वे धर्म स्थापन जो आते हैं वो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बन जाते हैं। बाबा कहते वास्तव में सबका तीर्थ ये भारतीय, जहाँ बेहद का बाप आते हैं। बाप ने भारत में ही आकर के सर्व की सदगति की। बाप कहते हैं मुझे लिबरेटर गाइड कहते हैं। हम तुमको इस पुरानी दुनिया दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम सुख धाम में ले जाते। बच्चे जानते हैं बाबा हमें शांति धाम सुख धाम में ले जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। दुख से बाप आकर के लिबरेट करते, उनका जन्म मरण तो है ही नहीं है। बाप आया है फिर चला जाएगा, उनके लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मर गया। जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया फिर क्रियाकर्म करते, ये बाप चला जाएगा तो इनका क्रियाकर्म सेरेमनी आदि कुछ भी करना नहीं होता है। उनके तो आने का भी पता नहीं पड़ता, क्रियाकर्म आदि की तो बात ही नहीं है। जैसे और सब मनुष्यों का क्रियाकर्म करते, बाप का क्रियाकर्म होता ही नहीं। बाप बच्चों को क्या बता रहे हैं, उनको शरीर ही नहीं है। सत्युग में ये ज्ञान बुद्धि की बातें होती नहीं है ना, ज्ञान भक्ति की बातें होती नहीं सत्युग में। और यहाँ तो बाप के कलयुग में ज्ञान भी है, भक्ति भी है और कई बातें करते रहते हैं। ये अभी ही चलती और सब भक्ति ही सिखलाते। आधा कल्प है भक्ति और आधा कल्प के बाद बाप आकर के ज्ञान का वर्षा देते हैं। ज्ञान कोई साथ नहीं चलता, वहाँ बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। मुक्ति में है ना, वहाँ याद करना होता है क्या? कहाँ? भागती सज्जू में तो कोई बंधन होता ही नहीं है, दुख की फरियाद वहाँ होती ही नहीं है। भक्ति भी पहले अव्यमचारी फिर व्यमचारी करते, पहले एक की भक्ति करते फिर अनेकों की भक्ति करते। इस समय तो अनेकों की भक्ति करते रहते। भागते इसको नौरव नर कहा जाता। एकदम तीखे से तीखा नरक है कि फिर बाप आकर के तीखा स्वर्ग बनाते हैं। इस समय 100% दुख, फिर 100% सुख शांति होगी। आत्मा जाकर के अपने घर विश्राम पाएगी। समझाने में बड़ा सहज है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी दुनिया का विनाश करना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे ना, खिदमतगार बहुत चाहिए। इस समय तुम बाप के खिदमतगार बच्चे बने हो, भारत की खास सच्ची सेवा करते हो।
सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं, अपना भी, भारत का भी और विश्व का कल्याण करते हो तो कितना रुचि से करना चाहिए। बाप कितनी रुचि से सर्व की सदगति करते हैं ना। अभी भी सर्व की सदगति होनी है जरूर। यह है शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो, परंतु गुप्त आत्मा करती है ना शरीर के द्वारा। तुमसे बहुत पूछते हैं बीके का उद्देश्य क्या, बोलो। बीके का उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना, घर घर को स्वर्ग बनाना। हर एक 5000 वर्ष के बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा प्राइज लेते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइज है क्या। वह पीस प्राइज लेकर के खुश होते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। सच्ची प्राइज तो अब भी हम बाप से ले रहे हैं, विश्व के बादशाह की। कहते हैं ना भारत हमारा ऊंच देश है, कितनी महिमा करते हैं। सब समझते हैं हम भारत के मालिक हैं, परंतु मालिक है कहाँ बताओ। अभी तुम बच्चे बाबा के श्रीमत से राज्य स्थापन कर रहे हो, हथियार पावर तो कुछ नहीं है, दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए तुम्हारा ही गायन पूजन है। अम्बा की देखो कितनी पूजा होती है, परंतु अम्बा कौन है, ब्राह्मण है, वह देवता है, ये भी पता नहीं है। अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि ऐसे बहुत नाम हैं। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। अम्बा को बहुत भुजाएं दे देते, ऐसे तो है ही नहीं है। इसको कहा जाता ब्लाइंड फेथ। बाबा कहते क्राइस्ट बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया, तिथि तारीख सब बताते हैं। वहाँ ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं है। यहाँ भारतवासियों को कुछ पता ही नहीं है हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया, इसके लिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम पुजारी हो फिर पूज्य बनते, तुम्हारी आत्मा भी पूज्य तो शरीर भी पूज्य बनता। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा आती, फिर देवता बनते तो भी पूजा आती। बाप तो है ही निराकार, वह सदा पूज्य है, वह कभी पुजारी नहीं बनते। तुम बच्चों के लिए कहा जाता आप पे पूज्य आप पे पुजारी। बाप तो एवर पूज्य, यहाँ आकर के बाप सच्ची सेवा करते हैं, सबको सदगति देते हैं। बाप कहते हैं अब मामे कमा याद करो, दूसरे कोई देहधारी को याद नहीं करना है। यहाँ तो बड़े बड़े लखपति करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह कहते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है, पता ही नहीं ना कि परमात्मा कौन है, अल्लाह कौन है, भगवान कौन है, वायुगुरु कौन है। बाप ने तुमको हम सो का अर्थ भी समझाया है, वह तो कह देते शिवो हम, आत्मा सो परमात्मा। अब बाप ने करेक्ट कर बताया, अब जज करो। भक्ति मार्ग में राइट सुना, जहाँ हम राइट बताते हैं। हम सो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। हम सो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब हम सो का अर्थ कौन सा राइट है। हम आत्मा चक्कर में ऐसी रत्ती आती है ना, विराट रूप का चित्र भी है, इसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को दिखाया नहीं है। देवता कहाँ से आए, पैदा कहाँ गए, कहाँ से हुए। कलयुग में तो शूद्र वर्ण, सतयुग में तो फर्श से देवता वर्ण कैसे हुआ, कुछ भी समझते हैं नहीं कि देवता कैसे बने, किसने बनाया आकर के देवता, गुणों को धारण किसने कराया। बहुत मनुष्य आ जाते हैं, बहुत फॉलोअर्स बन जाते हैं। बाबा कहते भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे रहते, कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया मंदिर बना लिया, बस ग्रंथ बैठ सुनाएंगे। बहुत मनुष्य आ जाते हैं। बाबा कहते अब ये भी कितने सत्संग घर खुल जाते हैं ना, तो बाबा कहते
ये दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में है, इनसे बहुत धन कमाते हैं। किनसे? सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म योगी तत्व योगी। जैसे भारतवासी वास्तव में देवी देवता धर्म के हैं, परंतु हिंदू धर्म क्या कहते ना ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगी आत्मा, तो वहां तो लीन नहीं होती है, वहां आत्मा रहती है ना। उन्होंने भी ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी नाम रख दिया, नहीं तो ब्रह्म तत्व तो है ही रहने का स्थान। तो बात समझाते कितनी भारी भूल कर दी है। ये सब भ्रम है, आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती। मैं आकर के सब भ्रम दूर कर देता हूँ। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, प्रभु तेरी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई। गति तो कोई कर ही ना सके, कोई कर सकते हैं गति? बा कहते गति तो कोई कर ही नहीं सकता है। मदें तो अनेकानेक की मिलती है, यहाँ की मत कितनी कमाल कर देती है, सारे विश्व को चेंज कर देती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। इतने सब धर्म कैसे आते हैं, फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में आकर रहती हैं, ये सब ड्रामा में नूंद है। ये भी बच्चे जानते हैं दिव्य दृष्टि दाता एक बाप ही है। बाप को कहा है ये दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो तो हम कोई को शास्त्र का करा दें। बोला नहीं, ये चाबी किसी को मिल नहीं सकती है। उनके एवज में मैं तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ, मेरा पाठ ही है शास्त्रकार कराने का। शास्त्रकार होने से कितना खुश हो जाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। भागते ऐसे नहीं कि शास्त्रकार से कोई रोगी निरोगी बन जाते हैं या धन मिल जाता है, नहीं। मीरा को शास्त्रकार हुआ परंतु मुक्ति को थोड़ी पाया। मनुष्य समझते हैं वह रहती है वैकुंठ में थी, परंतु वैकुंठ कृष्णपुरी है कहाँ? ये सब है शास्त्रकार। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। इनको भी पहले पहले विष्णु का शास्त्रकार हुआ था तो बहुत खुश हो गया। कौन पता है? ब्रह्मा बाबा को ना, दादा लेखराज की बात चल रही है ना। वह भी जब देखा कि मैं महाराजा बनता हूँ, विनाश भी देखा, फिर राजाई का भी देखा, तब निश्चय बैठा ओहो मैं तो विश्व का मालिक बनता हूँ। बाबा की प्रवेशता हो गई। बस बाबा ये सब आप ले लो, हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए। तुम भी ये सौदा करने आए हो ना। जो ज्ञान उठाते हैं ना उनकी फिर भक्ति छूट जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। क्या करना है? अपना भी कल्याण करना है और दूसरों का भी। ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझ। कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना, व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। भागते ड्रामा जो चल रहा है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है और व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एग्र स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भाव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एग्र स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भाव। जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः ही एग्र स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही शरीर संकल्प में स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है।
एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज ही सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। किसके लिए? संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकाग्रता को बढ़ाओ। स्लोगन: एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। एक बार की हुई गलती को बार बार क्या करते हैं हम? सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। भागवत पुरानी बातें नहीं सोचनी है। जो बीत गया सो बीत गया, उसको याद नहीं करना है। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले आपको YouTube पे जाकर रूहानी पढ़ाई सर्च करना होगा और फॉर करंट मुरली ओपन करके पूरी मुरली ध्यान से सुनी होगी। फॉर मुरली के बीच में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ब्लू कलर की लिंक को क्लिक करके एक फॉर्म में देना होगा। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए कि किस तरह से आपको जवाब देना है। जैसे ही ये फॉर्म ओपन होता है, आप फॉर्म को ऊपर करके नीचे प्रश्नों तक पहुंच जाइए। फिर जो भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं उसकी सही जवाब दें। जैसे कि मुरली के आंसर, आपकी फोन नंबर, आपका नाम और फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। ओम शांति।